सीता शुकी संवाद। एक दिन परम सुंदरी सीता जी सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें शुक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा ही मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक डाली पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री राम जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे। वे समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता जी के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य श्री राम जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। उनकी ऐसी बातें देखकर सीता जी ने सोचा, ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोरम कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों के द्वारा उन दोनों को पकड़वाकर मंगवाया और उनसे कहा, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, डरना नहीं। बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई? इन सारी बातों को शीघ्र बताओ। मेरी ओर से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। सीता जी के इस प्रकार पूछने पर उन पक्षियों ने कहा, देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं जो धर्म यज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नामक एक महाकाव्य की रचना की है जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उसका अध्ययन कराया है तथा प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर उनके पद्यों का चिंतन किया करते हैं। उसका कलेवर बहुत बड़ा है। हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। बारंबार उसका गान तथा पाठ सुनने से हमें उसका अभ्यास हो गया है। राम और सीता कौन है ये हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा कराए गए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण जी सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे और जनक किशोरी सीता जी को अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ सीता जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें जो वहां रहते हैं वो जो हमने सुनी है संक्षेप में तुम्हें हमने बता दी। अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की बातें सुनकर सीता जी ने और पुनः उनसे इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं और कैसे वे दुल्हा वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे? उनके प्रश्न को सुनकर सुखी मन ही मन जान गई कि ये ही सीता हैं। उन्हें पहचान कर वह सामने आकर उनके चरणों में गिरकर बोली, श्री राम का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे। दोनों भुएं सुंदर ढंग से मिली होने के कारण बहुत ही मनोरम प्रतीत होंगी। वक्षस्थल उत्तम, चौड़ा और शोभा संपन्न होगा। उसमें श्री वत्स का चिन्ह होगा। श्री राम जी के चरणविंद भी परम शोभा युक्त होंगे। जिसके 100 मुख है वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकेंगे। फिर हमारे जैसे पक्षियों की क्या बिसात है। श्री राम का कहां तक वर्णन करूं? सुखी की यह बात सुनकर जनक कुमारी सीता जी अपने जन्म की ललित एवं मनोहर चर्चा करते हुए बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं। अब तुम इच्छा अनुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। सुनकर सुखी ने जानकी जी से कहा कि हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरा करते हैं। हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चा पैदा करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर श्री सीता जी ने भी अपने मन में विचार करके उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति शुक ने विनीत वाणी में उत्कंठित होकर कहा, सीता, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो? शोभने यह गर्भिणी है, यह सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब ये बच्चों को जन्म दे लेगी तब मैं इसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा।
सुख के ऐसा कहने पर श्री जानकी जी ने कहा, महामते तुम आराम से जा सकते हो, किंतु तुम्हारी यह भार्या मेरा प्रिय करने वाली है। मैं इसे अपने पास बड़े सुख से अपनी सखी बनाकर रखूंगी। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, किंतु सीता जी ने सुकी को नहीं छोड़ा। तब सुकी ने पुनः कहा, सीते मुझे छोड़ दो, अन्यथा मैं श्राप दे दूंगी। सीता जी ने कहा, तुम मुझे डराती धमकाती हो, मैं इससे तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब सुकी ने क्रोध और दुख में आकुल होकर जानकी को श्राप दिया, अरे जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, विलग कर रही है, वैसे तुझे स्वयं भी गर्भणी अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूं कहकर पति वियोग के शोक में उसके प्राण निकल गए। उसने श्री राम का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिए। इसलिए उसे ले जाने के लिए सुंदर विमान आया और वह सुकी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चलेगी। भार्या की मृत्यु हो जाने पर सुख शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और इसका बदला चुकाऊंगा। मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पढ़कर तुम्हें पति वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर उसने भी प्राण छोड़ दिया। यह घटना पद्म पुराण में वर्णित है। जय श्री राम।